का प्रयास जरा नहीं करना। पहले जो मैं बोलूंगा उन चीजों को समझना। इनइक्वलिटी पर क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं और क्या क्या साइन का उपयोग होता है वो समझो। एक इस प्रकार का साइन, एक इस प्रकार का साइन, एक ऐसा साइन, एक ऐसा साइन, एक ऐसा साइन और एक ऐसा साइन। इतने साइन के अलावा कुछ नहीं आने वाला पेपर। ये साइन बहुत कम है कि देने वाला, ये नहीं देगा, ये वाला साइन नहीं देगा क्योंकि ये बैंक का पैटर्न है और बैंक यहाँ पर है नहीं, इसलिए केवल इतने ही पैटर्न देना। तो अब मेरी बात को समझ लो कि आप ग्रेटर देन और लेस देन सब भूल जाओ। अब जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको याद रखना। ये क्या है, इसको हमेशा कहना ओपन गेट। कौन सा गेट? ओपन गेट। इसको क्या कहोगे? क्लोज गेट। फुल गेट मत कहियो, क्लोज गेट। ये भी कैसा है? ओपन ही गेट है। ये भी क्या है? ओपन। ये कैसा है? क्लोज। और ये क्या है? इक्वल। क्लियर हो गई चीज? ओपन गेट का मतलब है गेट खुला है, जाने देगा, परमिशन देगा जाने, और क्लोज गेट है तो नहीं जाने देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ओपन गेट है तो ये इस तरफ से इस तरफ तो आने देगा क्या? इस तरफ से इधर आने देगा? इस तरफ तो क्या है इसका मुंह? क्लोज। इस तरफ से क्लोज है, इसका मुंह इस तरफ से ओपन है, इस तरफ से इसका मुंह क्लोज है, इस तरफ से इसका मुंह ओपन है। इस तरफ से तो ये दोनों तरफ से परमिशन देगा, इधर से भी आ जाओ, इधर से भी चले जाओ। बात समझ में आ गई? बराबर दोनों जगह से परमिशन देता है। लेकिन अगर इस तरफ से मुंह खुला है, इस तरफ से तो इस तरफ जा सकते हो, अन्यथा इस तरफ से इस तरफ नहीं आ सकते। क्लियर हो गई बात? क्योंकि इधर पर गेट बंद है। समझे गए? यहां से गए तो यही पहले ही गेट बंद कर दिया, क्या इस तरफ से उस तरफ जान देगा? नहीं जान देगा। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ से बात कर ले तो ये भी नहीं जान, ये जाने दे रहा, इस तरफ से इस तरफ तो जान दे रहा, लेकिन इधर आने दे रहा क्या? नहीं। क्या इस तरफ से इस तरफ जा सकते हो? नहीं। इस तरफ से इस तरफ आ सकते हो? बिल्कुल आ सकते हो। ठीक, ये तो दोनों तरफ से परमिशन दे रहा है। क्या इतनी लाइनें समझ में है? सिर्फ आप अभी तो यही तो समझो, साइन तो समझो। विदाउट साइन समझे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो इनमें। और अगर साइन समझ गए ना, मैं कह रहा पेन नहीं चलाओ, देख करके आंसर दो, देख करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, बस एक ओपन गेट क्लोज गेट समझ में क्लियर है? आप देखो जरा और क्या चीज होती है। ओपन गेट और क्लोज गेट का मीनिंग क्या कहना चाहता हूं वो भी समझ लो। ऐसा है, ये कथन दिया है और ये निष्कर्ष है। ठीक, एक और चीज देख ले रहे हैं। अच्छा, ये दो निष्कर्ष है, पहला ये दूसरा। अब बताओ यहां पर क्या कर सकते हैं? तो हमेशा कथन को नहीं पढ़ते, इन क्वेश्चनों में कथन नहीं पढ़ते। पढ़ते क्या है? निष्कर्ष। पहले निष्कर्ष पढ़ा जाएगा, इसे बाद में कथन। निष्कर्ष ने कहा मुझे ए से सी तक जाना है क्योंकि गेट का मुंह इस तरफ से ओपन है ना। कथन निष्कर्ष क्या कह रहा है? मुझे ए से कहां जाना है? सी, क्योंकि मैं तो यहीं से घुसूंगा और कहां तक पहुंचना मुझे? सी तक। तो अब कथन पढ़ के देखेंगे कि ए से सी तक जाना है और सब गेट ओपन होना, तब ही जा पाओगे। क्या ए से बी तक पहुंच पाए? क्या बी से सी तक पहुंचे? सही है, सही है। पहला। दूसरा देखो, कहां जाना है? बी से ए। और हमेशा ध्यान रखना, अगर मैंने ऐसा भी लिख दिया ना, तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारी गड़बड़ी बताता हूं पहले तो। तुम पकड़ते हैं ऐसा हो, हमें तो यहीं से घुसना है। भाई साहब घुसते ऐसा नहीं है, गेट का मुंह देखा करो, जहां खुला है ना वहीं से घुसने का प्रयास करना, भले ही चाहे इस तरफ से आना पड़ जाए। क्लियर हो रही है बात? गेट किस तरफ से खोल रहा? निष्कर्ष इस तरफ से, और कहां पहुंचाना चाह रहा है? ए पर। बी से ए आना है, ध्यान रखना। चलो भैया बी पे खड़े हो जाओ और ए पर पहुंचने का प्रयास करो। बी जब चलना शुरू किया तो यही गेट बंद हो गया, क्या ए तक पहुंच रहा? नहीं। आ रही है बातें समझ? ओपन और क्लोज गेट समझ में आ रहा है? और समझो। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट। निष्कर्ष इधर लिख रहा हूं। बताइए कौन सा सही है? दोनों ही सही। इसको देखना, अब इसको देखना। फर्स्ट क्यों नहीं? दोनों ही सही है। दोनों ही सही। दोनों ही सही। दोनों ही सही। अब जरा ध्यान समझो।
पहले ये समझ लेना कि जब कभी भी ये कंडीशन लग जाए, कौन सी कंडीशन? ये वाला, बड़ा और बराबर। बड़ा और बराबर की अगर दोनों की कंडीशन लग जाए, मतलब गेट भी ओपन होना और साथ में क्या होना? इक्वल का साइन। और कहां से कहां जाना है? ए से सी तक। तो पहले देखा कि ए से सी तक पहुंचने के लिए गेट को ओपन होना जरूरी है, तो गेट तो सब ओपन थे, पहुंच गए, लेकिन साथ में बराबर का साथ नहीं छूटना चाहिए। बराबर का साथ नहीं छूटना चाहिए। यहां तक तो बराबर मिला, लेकिन यहां बराबर का साथ छूट गया, और बराबर का साथ छूट गया, इसका मतलब ये गलत। ठीक, इसके साथ चलते हैं। ए कहना चाहता है मुझे सी तक जाना है और मुझे तो बस गेट ओपन होना। बात समझ में आ गई? बराबर चलेगा, लेकिन एक बार बिना बराबर का होना। बस एक बार कैसा मिल जाए? बिना बराबर। बस एक बार बिना बराबर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब जगह तुम बराबर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए से कहां जाना? सी तक। क्या ए से बी तक पहुंच पाए? गेट ओपन था, वो बराबर का साइन लगा है, तो अभी तो ठीक है। लेकिन अगर यहां पर भी ऐसा लग जाए तब क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि बराबर ने साथ नहीं छोड़ा और जी बराबर मांग रहा क्या? नहीं। लेकिन यहां तो लगा ही नहीं क्वेश्चन। तो ए से बी तक तो पहुंच गए, बराबर लगा रहने दो, लेकिन एक आध बार कहीं छूटना चाहिए, बस ये कंडीशन बोल रहा है। फिर बी से सी तक गए, गेट ओपन था, बराबर ने साथ छोड़ा, छोड़ दिया, मतलब ये वाला। आ रही है बात समझ? ठीक, जब आप ये समझ गए कि ये चाहिए है, तो सब जगह पर ये होना जरूरी है। ठीक, ये पहला अगर आपको चाहिए। दूसरा, अगर आप बात करें कि आपको अगर ये चाहिए, ठीक, ऐसा भी चलेगा, इसमें ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर भी लग जाए तो भी दिक्कत नहीं। अगर ये चाहिए सेकंड वाला, तो वो कहना चाहते हैं ऐसा भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा, लेकिन एक बार ये जरूर चाहिए। समझ पा रहे? ये अगर साइन चाहिए तो एक बार ऐसा जरूर होना चाहिए। तीसरी चीज और क्या आएगी? बराबर। बराबर के लिए सभी जगह पर बराबर का होना ही जरूरी है। उसको ये बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं, ये नहीं होना। ये आएंगे तो पैसे ही गलत। क्या ये लाइनें समझ में आई? तीनों साइन समझ में आ गए? ये किसको समझ नहीं है अभी पूछ लीजिए। ठीक है, अगर ऐसा वाला साइन चाहिए आपको तो क्या चाहिए? ये ऐसे बराबर होना, ऐसे बराबर होना और ये होना। इसके लिए क्या माना है? ऐसा होना बना है, सिंगल वाला बराबर होना चाहिए। इसके लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसके लिए मना क्या है? सब जगह पर ऐसा नहीं होना, सब जगह पर ऐसा नहीं होना, सब जगह पर, समझ रहे? और सभी जगह पर ऐसा भी नहीं होना। ठीक है, ठीक। इसके लिए क्या नहीं होना? इसके लिए ऐसे ऐसे साइन नहीं होना। क्लियर है? क्या ये सभी लाइन समझ में? इतना नोट करो, देन क्वेश्चन पर आओ। ए से डी, ए पर टिक मार लो, डी पर टिक मार लो, जहां से जहां तक जाना है। गेट ओपन होना पहली बात, और जहां पर बराबर नहीं लगा मतलब एक बार बराबर छूट जाना चाहिए बस, बाकी सब जगह लगा के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ए से एच तक पहुंच गए और बराबर ने साथ छोड़ दिया, अपन हो गए निष्फिकर। अब तुम कितनी बराबर लगा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब एच से डी, यू तक भी पहुंच गए और यू से डी तक भी, मतलब पहला सही। अब एच से एफ तक जाना और बराबर का साथ छूटना चाहिए एक बार। एच कहाँ है? जीरा, इस पर नोटिस किया और इस पर नोटिस किया, जाना यहां से यहां तक है। तो हम पहले तो गेट ही चेक करेंगे, ये ओपन है, ये बराबर है, यहां तक भी घुस गए, यहीं पर आकर बंद, गेट क्लोज। आगे जा पा रहे? नहीं, मतलब खत्म। समझे गए? दूसरा क्या है? देखिए जरा, यहां पर पूछा गया निष्कर्ष देखा करो। इसमें सबसे पहले क्या देखने? निष्कर्ष। एम से कहां जाना है? ओ तक। और भैया एम से ओ तक जाना है और सब जगह गेट ओपन होना। गेट ओपन होने के साथ जहां बराबर नहीं है, इसका मतलब बराबर का एक बार साथ जरूर छूट जाना चाहिए, बस एक बार बराबर साथ छूटना चाहिए। एम से ओ जाना है, एम पर नोटिस किया और ओ पर नोटिस किया, यही दो चीज देखनी है हमें, बाकी सब चीज छोड़ देनी है। तो एम से बी तक पहुंच गए, क्या बराबर ने साथ छोड़ दिया, सही बात है। अब अपन निष्फिकर है, ठीक। ई से के तक पहुंच गए, के से ओ तक पहुंच गए, पहला सही है। अब चलते यू से कहाँ? के की ओर, और यू से घुसना है, इस बात का ध्यान रखना। तो यू को पकड़ लो, ये रहा, और कहाँ तक पहुंचना है? के तक। तो यू से के आना है और बराबर का साथ नहीं छूटना चाहिए अब, ठीक है। तो यू से के ओ तक पहुंचे, पहले तो गेट ओपन मिला, बराबर का साइन भी मिला, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा। फिर ओ से के तक गए तो बराबर तो पहुंच जान देता है,
और बराबर का साथ छूटा क्या? नहीं छूटा, दोनों ही सही। ओके नेक्स्ट। देखिए जरा, ये आपका कथन है और ये आपके निष्कर्ष है, ठीक है? ये कथन है और ये क्या है? दो आपके निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा है? पहले निष्कर्ष ही पढ़ेंगे हम। एस से कहाँ जाना है? यू। एस ये रहा और यू ये रहा, ठीक है? अब एस से यू तक जाना है और पूरे गेट कैसे होना? खुले होना और बराबर का साथ छूटना चाहिए एक बार। एस से आर तक पहुंच गए, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा। आर से ही पहुंच गए, बराबर ने साथ छोड़ दिया, निष्फिकर हो गए। अब ई से यू तक और पहुंचना था लेकिन गेट बंद हो गया, क्या पहुंच पाए? खत्म। पहला तो गलत हो गया, दूसरा चेक कर लो। कहां से कहां आना है? ई से डब्ल्यू से ई की ओर। मैं कह रहा हूं गलत मत पढ़ना, नहीं तो तुम इधर से ही पढ़ने का प्रयास करो। तुम ये साइन चेक कर रहे हो, नहीं। चेक कैसे करना है? ओपन गेट से। ओपन गेट का मतलब डब्ल्यू से कहां आना है? ई की ओर। डब्ल्यू कहां बैठा? ये। और ई कहां बैठा? ये बैठा। और कहना चाह रहा है एक बार बराबर साथ छोड़ दे बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सबसे निपट लूंगा, ठीक है? तो कोई बात नहीं। डब्ल्यू से टी तक पहुंच गए क्या? बराबर ने साथ छोड़ दिया? छोड़ दिया, कोई बात नहीं। अब तो चले आगे। टी से यू पहुंच गए और यू से ई भी पहुंच गए, दूसरा ही सही। इधर से क्लोज गेट से भी चल सकते हैं ना? क्या? क्लोज गेट देखते जाओ। देखिए जरा, सी से कहां आना है? क्यू क्यू। तो मैं ना उल्टा मत चलना, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ एक ही चीज को पकड़ो। हमें तो कहां घुसना है? गेट ओपन से। ओपन गेट जिस तरफ है बस उस तरफ चलने का प्रयास करें। सी से कहां आना है? क्यू। सी से कहां आना है? क्यू। सी कहां है? ये रहा। क्यू कहां है? ये रहा, ठीक है? वहां तो माउस हला के देख लेना। अरे माउस से हो जाएगा क्वेश्चन सर, ये निश्चित बात है। सी पे बैठ गए और आना क्यू तक है, पकड़ के आ रहे, ओपन गेट होना चाहिए बस। ओपन ओपन झई क्लोज, पहले ही खत्म, चिप हो गए। दूसरा देखो, कहां जाना है? आर से ई। आर पे खड़े हो जाओ, ये माउस आ गया, ये माउस का कर्सर है। और कहां जाना है? ई पे। 6 सरकाते जा रहे, अरे झई गेट क्लोज, ये भी खत्म, दोनों ही खत्म, दोनों ही खत्म। मतलब ये भैया सही है, दूसरा सही है। देखो देखिए जरा, बी से कहां आना है? बी। बी से बी। बी ये रहा और बी यहां बैठा है दूसरे स्टेटमेंट पर। और बी का संबंध किससे? एल से। तो बी का संबंध एल से ढूंढना होगा इधर, और एल है ही नहीं भाई। इधर देखो, बी से जाना पहले एल तक, तभी तो एल के बाद ही बी मिलेगा। तो जब तक एल ना मिले तब तक बी ना मिले, ये बात भी क्लियर है। तो अपने पास भी एक ही जगह है, बात समझ में आ रही? अब भी के बाद एल ढूंढना है तो इधर तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि भी के बाद इधर तो गेट क्लोज है, इधर ही चलने का प्रयास करो। तो भी ने इधर तक आने दिया तो ये आ गए डब्ल्यू तक। डब्ल्यू कब आ गए? पी पर। पी के बाद एल के लिए कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है, खत्म, पहला गलत हो गया। एल ही नहीं मिला कहीं, एल मिल जाता तो बी तक पहुंच जाते, क्योंकि बी तो तभी मिलने देगा जब एल तक पहुंचोगे, और एल इधर तो कहीं भी नहीं और इधर भी कहीं नहीं। आ गई बात समझ? ये 3 स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, एक ये खत्म है और एक यहाँ खत्म है, ऐसे है ये 3 स्टेटमेंट। दूसरा देखो जरा, एम से कहाँ जाना है? पी। एम से कहाँ पहुंचना है? पी। अब एम एक ही जगह यहाँ, तो एम से आप कहाँ तक पहुंच गए? के तक। अब के को पकड़ो, के कहाँ है? के यहाँ। अब यहाँ से कहाँ तक जाना है? पी तक। और यहाँ पर देखो साइन क्या है? एक ही बार, मतलब बराबर छूटना चाहिए। तो के से चले भी तक पहुंच गए क्या? क्या भी से डब्ल्यू तक पहुंच गए? बराबर ने साथ छोड़ दिया? छोड़ दिया। और यहाँ से पी तक आ गए? आ गए, केवल दूसरा सही। आ गया समझ? इसको रोको, ऐसा कुछ नहीं, अपन कैसे ही पढ़ सकते हैं, एम से डब्ल्यू या डब्ल्यू से एम, बात एक ही है। बराबर में कैसे भी पढ़ लो, लेकिन ओपन गेट में हमेशा ध्यान रखना कि ओपन तरफ से घुसना, ठीक? अगर हम बात करें, ये आपका स्टेटमेंट है, एल से कहाँ जाना है? क्यू। और एल से क्यू जाने के लिए एल ये रहा और क्यू कहाँ है? बिल्कुल लास्ट में। गेट सब कैसे होना? ओपन। यहाँ से चले, यही क्लोज हो गया, पहला गलत। गेट पहले क्लोज तो गलत हो गया पहला। तो दूसरा देखो जरा,
दूसरे में अगर हम बात करें तो W से M जाओ या फिर M से W आओ, बात एक ही है। तो हम एक काम करते हैं कि W देख लेते हैं, ये बेटा W यहाँ है और M कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो M से W पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर K है और यहाँ पर क्या है, K। तो हम M से आ जाते हैं कहाँ तक, K तक। M से कहाँ तक आ गए, K तक, और K है। और अब K से कहाँ आना है, W तक। और क्या नहीं होना चाहिए, बराबर साथ नहीं छूटना चाहिए। तो पहली बार तो बराबर मिला, दूसरे हाथ K के बाद V तक आए, बराबर मिला। अब V के बाद W तक पहुंच तो गए थे, लेकिन बराबर नहीं मिला। क्या नहीं मिला, बराबर। और बराबर मिलना चाहिए था ना हर जगह पर, बराबर यहाँ है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत है, समझे गए। ये सही हो जाता, ये सही हो जाता अगर ऐसा हो जाता, सब जगह बराबर हो जाता, तो ये भी सही हो जाता। क्लियर है बात, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये बराबर नहीं है यहाँ पर, इसलिए। और अरे ये तो वैसे ही गलत है ना, क्योंकि जब ये तो पूरा ही बराबर कह रहा है तो सभी जगह बराबर चाहिए। ये बराबर की कंडीशन में तो सभी जगह क्या चाहिए, बराबर चाहिए, तभी आगे बढ़ने देता है। इसमें यहाँ पर भी नहीं, सभी जगह बराबर होना था, कहने का मतलब ऐसा होता तो ही सही होता है, समझे गए। बिना कंडीशन के ये बाहर नहीं आने देता, समझे गए, तो नहीं गलत। अगला